महोदय, निर्णायक जन, प्रधानाचार्य महोदय, मुख्य अतिथिगण, शिक्षकगण एवं मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं आप सभी का इस कहानी प्रतियोगिता में स्वागत करती हूँ। मैं पुष्पा आर्या कक्षा 9वीं की छात्रा आज आप सभी के समक्ष एक कहानी प्रस्तुत करना चाहती हूँ। मेरी कहानी का विषय कैदी और कोयल है। आप सभी को यह जानकर बहुत ही अटपटा लगेगा कि एक कैदी और एक कोयल की मित्रता कैसी होगी। हाँ, ये जरूर अटपटा है किंतु सच है। यह कहानी है एक कैदी की जो कि एक नगर में बंदी था। वह इसीलिए बंदी बनाया गया था क्योंकि वह आज़ादी के आंदोलन में भाग लेता था। जितने भी व्यक्ति आज़ादी के आंदोलन में भाग लेते थे उन्हें अंग्रेजों द्वारा गुलाम बना लिया जाता था तथा उन्हें उनके हाथों में हथकड़ियाँ पहना दी जाती थी। किंतु जो हमारे लेखक थे वो हथकड़ियों से कभी नहीं डरे। वह हथकड़ियों को गहना मानते थे। वह दिन रात कड़ा परिश्रम करते, फिर भी उन्हें रात को पेट भर खाना कभी नहीं नसीब होता। वह मरने के लिए भी नहीं छोड़े जाते। उन्हें चोरों, बटमारों और जेब काटने वालों के साथ रखा जाता ताकि उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर किया जा सके। अचानक एक रात कवि ने देखा कि एक कोयल पेड़ के ऊपर बैठी हुई थी तथा अपना मधुर गीत गा रही थी। वह उस कोयल के गीत को सुनकर उससे प्रश्न करता है कि हे कोयल, क्या तुम मेरे यातनाप्रद जीवन को देखकर अपना दुख प्रकट कर रही हो, या लोगों को आज़ादी के आंदोलन के प्रति जागरूक कर रही हो, या तुम किसी संदेश का बीजारोपण कर रही हो। ये सब प्रश्न पूछते हुए कवि कोयल से कहता है कि तुम्हें मेरे यातनाप्रद जीवन पर दुख व्यक्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं हथकड़ियों को हथकड़ियाँ नहीं बल्कि गहना मानता हूँ। वह कोयल से यह भी कहता है कि तुम्हारी आवाज़ की सब सराहना करते हैं किंतु मुझे रोना भी गुनाह है। तुम्हें खुला आसमान भगवान ने दिया है किंतु मुझे एक 10 फुट का कमरा ही नसीब है। इन सब वाक्यों को कहकर वह कोयल के जीवन तथा स्वयं के जीवन का एक तुलनात्मक वर्णन करता है। इस कहानी के माध्यम से हमें कवि और कोयल के संवाद के माध्यम से यह संदेश मिलता है कि हमें आज़ादी के लिए हर प्रकार की मुसीबत का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। आज़ादी एक बहुत बड़ा मूल्य है। यदि हम एकता से काम लेंगे और एकता से ही ब्रिटिश शासन का सामना करेंगे तो उनकी अकड़ ढीली पड़ जाएगी तथा हम स्वतंत्र हो जाएंगे। धन्यवाद।